हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सोचो एक छोटा सा किताब जैसा डॉक्यूमेंट जिसके बिना आप दुनिया में कहीं भी किसी कोने में ट्रैवल नहीं कर सकते। लेकिन एक वक्त था जब हिंदुस्तान में ये चीज़ होती ही नहीं थी, और जब आई तो सबसे पहले कौन था जिसके हाथ में ये खास डॉक्यूमेंट आया। इस कहानी में सिर्फ एक कागज़ के टुकड़े की बात नहीं करेंगे, हम बात कर रहे हैं पावर, आइडेंटिटी और एक ऐसे शाही शख्स की जिसका नाम शायद आपने कभी स्कूल की हिस्ट्री में नहीं सुना होगा। पासपोर्ट एक ऐसा ट्रैवल डॉक्यूमेंट है जो एक टिकट नहीं है बल्कि एक परमिशन होता है, एक सर्टिफिकेट कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो। आज के टाइम में इंडिया का पासपोर्ट वीज़ा फ्री यानी वीज़ा ऑन अराइवल एक्सेस देता है लगभग 62 कंट्रीज़ में, 62 कंट्रीज़ में। और दुनिया का सबसे पावरफुल पासपोर्ट 2025 की रैंकिंग के हिसाब से जापान और सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया का सबसे ज़्यादा पावरफुल पासपोर्ट है, और ये इस लिस्ट को टॉप करता है। इनके पासपोर्ट होल्डर लगभग 190 कंट्रीज़ में बिना वीज़ा के एंट्री कर सकते हैं। मगर सवाल ये है कि ये सिस्टम इंडिया में आया कब शुरू हुआ। 1920 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन पासपोर्ट एक्ट इंट्रोड्यूस किया। उस वक्त पासपोर्ट लेना कोई आम बात नहीं थी, सिर्फ रॉयल फैमिलीज़, बड़े ऑफिशियल और कुछ बिजनेसमैन को ही ये मिलता था। अब बात करेंगे फर्स्ट इंडियन पासपोर्ट होल्डर की। रिकॉर्ड्स के मुताबिक इंडिया का सबसे पहला पासपोर्ट होल्डर थे महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय ऑफ बड़ौदा, एक विजनरी रूलर जो सिर्फ एक किंग नहीं थे बल्कि रिफॉर्मर भी थे। 1920 में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन पासपोर्ट एक्ट इंट्रोड्यूस किया तो सबसे पहले क्वेश्चन ये था कि ये किसको दिया जाए, पहला पासपोर्ट किसको दिया जाएगा। उस वक्त का सीन समझ लो। ट्रैवल करना कोई नॉर्मल आदमी के बस की बात नहीं थी। सिर्फ डिप्लोमेट्स, रॉयल फैमिलीज़ और बड़े बिजनेसमैन को ही परमिशन मिलती थी, वो भी ब्रिटिश अप्रूवल के बिना कहीं आ जा नहीं सकते थे। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय बड़ौदा के रूलर ब्रिटिश राज के एक इन्फ्लुएंशियल और इंडिपेंडेंट माइंडेड किंग थे। उन्होंने अपने रूल में एजुकेशन, रेलवेज़ और इंडस्ट्रीज डेवलप की थी, और उनका यूरोप के साथ एक अच्छा कनेक्शन था, स्पेशल कनेक्शन था, और वो अक्सर यूरोप जाया भी करते थे। ब्रिटिशर्स को पता था कि महाराजा फ्रिक्वेंटली फॉरेन ट्रिप्स पर जाया करते हैं, कभी एजुकेशन के लिए, स्कॉलर्स भेजने के लिए, कभी पॉलिटिकल मीटिंग्स अटेंड करने के लिए, कभी अपने शाही दरबार के लिए कुछ चीज़ें इंपोर्ट करने के लिए। इसलिए जब पासपोर्ट एक्ट अप्लाई हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि पहला ऑफिशियल इंडियन पासपोर्ट महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ को ही दिया जाएगा, और वो भी एक डिप्लोमेटिक स्टेटस के साथ जो इनको यूरोपियन और ब्रिटिश टेरिटरीज़ में फ्री मूवमेंट देता था। सयाजीराव गायकवाड़ ब्रिटिश एम्पायर के जो भी टेरिटरीज थी, जो भी कॉलोनीज थी, वहाँ पर फ्रीली जा सकते थे। ये पासपोर्ट एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं था, ये एक सिंबल था कि हिंदुस्तान का एक रूलर अपने शाही स्टेटस के साथ इंटरनेशनल स्टेज पर कदम रख रहा है। और शायद इसी वजह से आज भी इंडियन हिस्ट्रीज के रेयर डॉक्यूमेंट्स में उनका पासपोर्ट एक प्राइसलेस हेरिटेज आइटम माना जाता है। वो यूरोप में काफ़ी ट्रैवल करते थे एजुकेशन और टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए और अपने स्टेट में नए रिफॉर्म लाने के लिए। एक इंटरेस्टिंग बात, सयाजीराव एक आम किसान परिवार में पैदा हुए थे। उनकी रगों में रॉयल ब्लड नहीं था, लेकिन डेस्टिनी ने उन्हें एक महाराजा बना दिया। बड़ौदा की जो गायकवाड़ रॉयल फैमिली थी, उनका कोई डायरेक्ट वारिस नहीं बचा था। तब उन्होंने एक एडॉप्शन के लिए एक लड़के की तलाश की, और किस्मत देखिए, एक गांव का छोटा बच्चा आनंदी राव सिलेक्ट हो गया। उस दिन से किसान का एक बेटा महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ बन गया। इमेजिन करो 1920 का ज़माना, जब आम आदमी एक ट्रेन से शायद कभी अपने शहर के बाहर भी सफ़र किया होगा, और महाराजा एक ऑफिशियल पासपोर्ट के साथ यूरोप जा रहे थे। कुछ और भी इंटरेस्टिंग बातें हैं हमारे महाराजा की। आज हम बैंकिंग सिस्टम को काफ़ी मॉडर्न समझते हैं,
लेकिन सयाजी राव ने बड़ौदा में एक ऐसा सिस्टम बनाया था जिससे हर गांव में कोऑपरेटिव बैंक खुले। मतलब गांव का एक आम किसान भी अपना पैसा सेफ रख सकता था और ये बैंक ही आगे चल करके बैंक ऑफ बड़ौदा बना। महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय लंदन के इंडिया हाउस में गए थे तो वहाँ पर उनको एक यंग स्टूडेंट मिला। वो स्टूडेंट और कोई नहीं था बल्कि वीर सावरकर थे। सयाजी राव ने उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट किया था ताकि वो अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर सके। मतलब एक महाराजा ने एक फ्रीडम फाइटर को इनडायरेक्टली एम्पावर किया था। और क्या आप जानते हैं, उन्होंने यंग BR अम्बेडकर को भी स्कॉलरशिप दी थी हायर स्टडीज़ के लिए, जिसकी वजह से अम्बेडकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए थे। अगर सयाजी राव का सपोर्ट ना होता तो शायद अम्बेडकर की लाइफ कुछ और होती, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कुछ और होता, कुछ हिस्ट्री और होती। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो एंड करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू। Check the mic and make sure it sound right, boys.